क्वेश्चन नंबर 145 रवनीत सिंह। सर क्वेश्चन नंबर 145। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय मंत्री जी को बधाई दो कि पहली बार जवाब दे रहे हैं, पहली बार सदस्य बनकर आए हैं। धन्यवाद स्पीकर सर। पर जितने भी जवाब अभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से संबंधित आए हैं, कोई भी जवाब वो संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिला। इधर उधर की बातें अभी तक हुई हैं, आप तो क्रॉस एक भी जवाब नहीं मिला आपकी तरफ से। आप सीरियस नहीं लेते। 70% लोग हैं सर। ये मैं अभी आंसर पढ़ रहा था आपकी मिनिस्ट्री का, 3 पेज का आंसर आया है, बिल्कुल वो झूठ माननीय आपने सदस्य आंसर दिया। माननीय सदस्य आप क्वेश्चन पूछिए। स्पीकर सर, आज सर ये सर दुनिया में माना गया है। आज सर पंजाब में जो कैंसर केसेस हैं सर, वो 90 पेशेंट्स हैं सर 1 लाख के पीछे, और देश में 80 पेशेंट 1 लाख के पीछे। सर अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, जो मालवा रीजन है सर, जो इनफेमसली नोन एज सर कैंसर बेल्ट ऑफ इंडिया सर, वहां पे 136 केस आए हैं लाख के पीछे सर कैंसर के, जहां से हम ज्यादातर मेंबर पार्लियामेंट जो पंजाब से आए हैं तो मालवा के हैं। कैप्टन साहब ने आपको तो ठीक कर दिया। बैठो। तो सर ये हालात बने कब? जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा था तो पंजाब ने सर 60s और 70s में सर उस टाइम अपने ट्रेडिशनल, मैं समझ गया सर, ट्रेडिशनल अपना पुरानी खेती छोड़ के सर नई टेक्निक्स, जिसमें सर ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और हाई यील्ड सीड्स को यूज़ किया सर। बिना उस टाइम, क्योंकि ये देश को करोड़ों को अनाज देना था, उसका नुकसान नहीं सोचा गया। तो अब सर उसकी वजह से पंजाब के जो नौजवान हैं, किसान हैं, चाहे वो फिजिकली हों, चाहे सर वो मेंटली हो, चाहे इकोनॉमिकली हों, सर हम हर जगह जहां ड्रॉट हो, जहां फ्लड हो, वहां तो उनको कंपनसेशन देते हैं, पर यहां कैंसर हो गया, लोग मर रहे हैं। बॉर्डर स्टेट है सर, जो नौजवान पहले ड्रग्स में आ गए अब कैंसर की मार झेल रहे हैं। ये कहते हैं नहीं सर, जो भी आज उनके ब्लड टेस्ट हुए हैं, आज पेस्टिसाइड रेजिड्यूज उनमें पाए गए हैं सर। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इसमें अगर यही ये मंत्री जी बैठे हैं एग्रीकल्चर, 2017 में यही जवाब दिया था भी 272 फार्मर्स हैज बीन डाइड किल्ड सर, जो पेस्टिसाइड में महाराष्ट्र में मरे थे। तो आप कैसे कह सकते हैं भी पेस्टिसाइड और इससे नुकसान नहीं हो रहा? मंत्री जी इसका जवाब दें और बड़ा गंभीरता से जवाब दें, पंजाब का मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है और उन्होंने कहा है कि जो कैंसर की बीमारी पूरे पंजाब के अंदर बढ़ती जा रही है, तो मेरा इसमें कहना यह है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य की चिंता की और सबसे ज़्यादा किसान की चिंता की, क्योंकि किसान की आमदनी दुगनी करना है, और इसका पहली बजट के अंदर भी आपने देख लिया, तो इसी तरह उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया है। और इस नाते मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो आपने पंजाब का प्रश्न रखा है, पंजाब का जो इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर कैंसर के मरीज़ हैं, तो जो कैंसर का इन्होंने जो आंकड़ा दिया है उसके अनुसार मैंने उनको उत्तर के अंदर भी बता दिया मूल प्रश्न में ही, कि जो 1 लाख जो देश के अंदर कैंसर के बीमार हैं, उनके ऊपर जो औसतन है 100 से 110 के बीच में आता है। तो पंजाब का भी लगभग वही औसत आ रहा है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पंजाब के अंदर ही कैंसर की मरीज ज़्यादा है, लेकिन इसके आंकड़ों के आधार पर जो हमारे रिसर्च सेंटर के ऊपर जो किया गया है, उसके बाद में आपने कहा कि जो कैंसर का मरीज है या कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए सहायता के रूप में भी सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक का प्रावधान रखा है कि उसके अंदर, और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उसके अंदर भी उनके लिए किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो आज विश्व के अंदर अगर आंकड़े देखें, तो इसका जो सबसे उदाहरण के तौर पर आपने जैसा पूछा कि इसके अंदर जो अपने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र के अंदर भी आज आप देख रहे हैं कि हमारे जो विश्व स्तर पर भी देख लें, फर्टिलाइज़र के अंदर कैंसर की मात्रा जहाँ तक हमारे रिसर्च के अंदर हुआ है नहीं हो रही है। ये पेस्टिसाइड की वजह से ज़रूर ऐसे हैं जिन पर होती है, तो उनके ऊपर हम प्रतिबंध लगाते हैं, और प्रतिबंधित जो है उसकी मैं सूची भी आपको दे दूंगा, जिसके अंदर कि कौन सी पेस्टिसाइड है जिसके ऊपर प्रतिबंध है।
आज अगर विश्व स्तर पर भी देखें तो जो हमारी फर्टिलाइज़र है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर देखें तो हमसे भी कई ऐसे ज़्यादा देश हैं जो फर्टिलाइज़र का उपयोग लेते हैं, जिसमें भारत का अगर देखें तो 108 पर है प्रति किलो 1 हेक्टेयर के अंदर 158 kg है, और इसी तरह चीन के अंदर 420 है और मिस्र के अंदर 388 kg का उपयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ फर्टिलाइज़र के अंदर ही कैंसर होता है ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से हमारा जो ICR है इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहा है, और ICR का जो उद्देश्य उसके अंदर कहा गया है कि हमारी सही मात्रा हो उसके अंदर, सही समय पर और सही मोड़ और सही प्रकार से उसके अंदर फर्टिलाइज़र के क्या क्या उसके अंदर पूरा रिसर्च करके किया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह दूं कि आपने जो प्रश्न उठाया है तो सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, पूरे देश के अंदर भी कैंसर की चिंता निश्चित रूप से है, लेकिन सिर्फ एक पंजाब के लिए ये विषय नहीं है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। थैंक यू सर। सेकंड सप्लीमेंट्री सर। सर ठीक है, चलो इन्होंने माना भी पेस्टिसाइड से कैंसर हो रहा है, पंजाब में नहीं हो रहा, माननीय सदस्य एक मिनट, सारे देश में हो रहा है। जब माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री तो बार बार में उठे नहीं, आप उठे नहीं माननीय, मैं नाम से बोलना पड़े, आप उठो मत, तो बैठे रहो। माननीय सदस्य सर जैसे स्पीकर सर आप माननीय सदस्य पूछे। स्पीकर सर, जैसे कि ये पीढ़ी हमें माफ नहीं कर रही, जो अब की पीढ़ी है जिसको कैंसर हो रहा है, तो अगली पीढ़ी हमें अब माफ क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि अभी जो हमारा पंजाब की रिपोर्ट है सर, जो पंजाब का पानी ग्राउंड वाटर है, उसमें रेडियो एक्टिव मेटल सर, जैसे कि यूरेनियम, मर्करी, आर्सेनिक, ये सर पाया जा रहा है, और यही पानी है जो वो हम अपने खेतों को दे रहे हैं। अब ट्यूबवेल से, मोटरों से यही पानी जिसमें ये मेटल्स हैं वो खेतों में जा रहा है। वहाँ हमारी सब्जियाँ, वहाँ हमारा सर फल और दालें, सब चीज़ है जो हमारे फूड चेन में आती हैं, उसके अंदर वो मेटल्स सर जा रहे हैं। तो क्या जब ये मेटल्स अब पानी में आएंगे तो शरीर के अंदर जाएंगे? हम देखते हैं बाजारों में चमकते हुए फल पड़े हैं, चमकते हुए सब्जियां पड़ी हैं, लेकिन कौन चेक करेगा? अब सर मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश में बायो मॉनिटरिंग कोई प्रोग्राम है इसके लिए? मंत्री जी बताएंगे, क्या बायो मॉनिटरिंग डाटा कंसिडर करते हैं जब बाहर से कोई पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया जाता है? आप कोई डाटा उसका रखते हैं? आपने कहा कंपनियां हमने बंद की, जो यूरोप और अमेरिका में अगर ऐसा कोई केस आ जाए ना, कंपनी तो बंद होती है, 4 पुश्तें भी याद रखती हैं मैं हमने ये गलत काम किया था। आप एक कंपनी का नाम बता दो जिसको आपने बंद किया हो और जेल के अंदर भेजा हो, एक कंपनी का मुझे नाम बता दो और मैं आपको मान जाऊंगा। आप समझें, ये अगली पीढ़ी माफ नहीं करेंगी अगर ये हाल आगे हमारे किसानों का होगा। और लोगों, ये किसानों की बात नहीं, ये तो आम जनता की बात है जिसको नुकसान हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है वो मेरे पिछले सवाल के जवाब में पेस्टिसाइड पर कितनी कंपनियों पर बंदी की है वो दिया हुआ ही है। मैं उनको उस कंपनियों के नाम मुहैया कराऊंगा। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूँगा कि ये किसानों के बारे में और कैंसर के बारे में जब आपको ये फर्टिलाइज़र या किसी भी वजह से हो रहा है तो इसकी चिंता पूरे सदन को होनी चाहिए, हमारी सरकार को भी है। मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के कैंसर पीड़ित लोगों के लिए आयुष्मान भारत का योजना लागू किया है, पंजाब ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। आपको वहाँ बताना चाहिए, आपको वहाँ बताना चाहिए। अगर आप कैंसर पीड़ित दर्दियों की मदद करना चाहते हैं, किसानों की मदद करना चाहते हैं, तो इनको स्वीकार करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए, वरना आप सरकार की ओर से जो प्रयास हो रहे हैं इनकी जानकारी आपके संज्ञान में